नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान में जयपुर से 175 किलोमीटर दूर करौली गांव में जमीन की एक टुकड़ी के लिए दबंगों ने पुजारी को जिंदा आग के हवाले कर दिया। उनकी वो कराहती हुई आवाज जब 80% से ज्यादा जलने के बाद भी वो जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। गांव वालों में जबरदस्त गुस्सा है, इतना गुस्सा है सभी बैठे हुए हैं आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होकर और सभी न्याय और इंसाफ की बात कर रहे हैं। 6 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 5 अभी भी फरार है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो परिवार की मांगे हैं, क्या सुध लेने के लिए गहलोत सरकार से कोई वहां पर पहुंचेगा या फिर नहीं। परिवार गुस्से में इस बात पर बैठा हुआ है कि वो तभी अपने परिवारजन का अंतिम संस्कार करेंगे जब परिवार को न्याय मिलता है, सभी आरोपी पकड़े जाते हैं और इसी के साथ इंसाफ की जो उनकी मांग है वो पूरी की जाती है। हमारे सहयोगी शरद वहां पर मौजूद है, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पंच पटेलों के पूरे कागज हैं, गांव वालों ने लिख के दिया था। ललित है उनके भतीजे। ललित जी, पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है सर, हमने ये जगह खुदवाई थी, जिसके बाद वो आकर खड़ा हो गया, बोले ये जगह मेरी है। हमने दूसरे दिन गांव वाले इकट्ठे कर दिए, इकट्ठे किए, सब लोगों ने फैसला किया भाई इसमें क्या है, 10-15 साल पहले भी अतिक्रमण हुआ, 2 मकान बन चुके थे, उनके बारे में गांव वालों ने ये बोला कि भाई ये बन गए, वो तो बन गए। अब इसके अलावा एक खाली जगह इतनी भी है, पूरी मंदिर के नाम पट्टा बना कर दे दो, ये कहा था। और जब उन लोगों ने 3 लोग थे, वो कैलाश, शंकर और नमो, उन्होंने ना ही तो साइन किया और ना ही गांव वालों की मानी। फिर उन्होंने 7 तारीख को आके छप्पर पोष बांधना शुरू कर दिया। एक छप्पर पोष बांध दिया था, दूसरा जब बांध रहे थे, जब हमारे अंकल आटा मांग के गाँव से आए थे, जिसके बाद उनके पास गए मना करने के लिए, तो यहाँ पर मत बांधो। तो हमारा वहाँ ये कड़वी होती है चारा बाजरे का, वो रखा हुआ था वहाँ पे, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी उन्होंने और उनको ऊपर भी पेट्रोल डाल के आग लगा दी। उसके बाद फिर क्या किया? हम दुकान पे था मैं और विनोद मीणा था एक, उनके पास बोलोरो है, और एक महमूद मीणा हमारा पड़ोसी है। ये हम तीनों भागे थे वहाँ से, आग लगती हुई हमें नजर आई ना। एक लड़के ने बोला आग लग गई, तो हम उधर देखे तो आग में लपटे उड़ते हुए भाग रहे थे। हमने जाकर उनकी आग बुझाई, आग बुझाकर उनको उठाकर बोलोरो खड़ी थी दुकान पर ही, बोलोरो में रख कर सपोर्टर ले गए। सपोर्टर जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट के बाद पुलिस भी आ गई थी, वहाँ बयान ले लिया, जिसके बाद में उन्होंने जयपुर के लिए, करौली के लिए रेफर कर दिया। करौली की जगह हम जयपुर ले गए, कुछ पुलिस वालों ने बोला जयपुर ले आओ। हम जयपुर ले गए और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ले गए थे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आधे घंटे के लगभग रुके थे, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया, बोले 70-80-90% के लगभग जल चुके हैं, हम इन्हें एडमिट नहीं करेंगे। जिसके बाद में हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ जाके एडमिट किया था। ये बताइए कि इतना जलने के बाद भी वो अस्पताल में लगातार चिल्ला रहे थे कैलाश मार दिया, कैलाश मार दिया। उसके बाद पुलिस जिसके बाद भी आत्मदाह कर लिया। हाँ, फिर जयपुर की पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी बयान लिए थे, और सपोर्टर अजीत सिंह है 2 स्टार, वो भी गए थे, वो भी लेके आए थे उनके बयान, 2 बार गए थे। फिर ये जो SHO था वो बार बार कह रहा था कि खुद आग लगा लिया। ये झूठा केस बनाना चाह रहे हैं ना, जो खुद की उनकी रिकॉर्डिंग है, वो क्या झूठ बोलेंगे क्या? अभी अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं सर, 5 मांगे हैं, वो पूरी हो जाए। क्या है? मांग ये है, पहली बार तो मुजरिमों को पकड़ा जाए, उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिसके बाद हमारे अंकल है, उनको 6 बच्चे आए, और मांग कल जयपुर में रखी थी। 5 मांग ये रही, आपको बता दे ये रही। क्या क्या मांगे हैं आपकी? ये देख लो। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले, पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए। तो इसमें क्या सहमति बनी थी? कौन थे जिनसे आपसे बातचीत की और सहमति बनी? वहाँ पर जो साहब बैठे हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे का टाइम दो हमें, और जैसा आज तक मिलता आया है, जो भी ऐसा आपको मिलवाएंगे, मुआवजा वगैरह जो भी
नौकरी की भी बात करेंगे, 24 घंटे का टाइम दो। हमने कहा चलो दिया। परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं और क्या करते हैं? हम हमारे चाचा के 6 बच्चियां हैं सर, एक बच्चा है और हमारी आंटी है। और क्या है, वो मंदिर की पूजा करते थे, आटा मांग के लाते हैं और आटा मांग के वही परिवार चलाते हैं बस। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने पूरे परिवार का पक्ष सुन लिया है। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे सहयोगी शरद भी जुड़ेंगे जयपुर से, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि गांव वाले इस बात पर अड़े हुए हैं लगातार। लेकिन इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं गौरव जी, मैं चाहती हूं कि एक बार जितने साधु संत समाज के लोग हैं उन सब की बात देश तक पहुंचे। और दीपांकर जी, इसी कड़ी में आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए ये न्याय की आवाज है। ऐसी हर आवाज, ऐसी हर घटना के बाद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस का नेता बीजेपी का नेता पकड़ा गया। अरे भाई, जो भी है सजा दो। सवाल है कि न्याय और न्याय से विश्वास लोगों का ना उठ जाए, इसलिए कम से कम हरकत में आओ, कुछ करो। लेकिन यहां पर जो उदासीनता है और जो लीपापोती का आलम है, वो हैरान करने वाला है। दीपांकर जी, कि हम उस देश में जी रहे हैं जहां वर्तमान दरकती सियासत, जी मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी बात से शब्दशः सहमत हूं अंजना। वर्तमान हम उस समाज में जी रहे हैं जहां शब्दशः आपकी बात से सहमत हूं। वर्तमान हम उस समाज में जी रहे हैं जहां दरकती सियासत अपने आप को पढ़ने में नाकाम साबित हुई। पीछे रो रहा बच्चा आज भी पूछ रहा होगा किलकारी को सुनकर। हम लोग भी दहक रहे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं वज्रपात हो रहा है हमारे शरीर पर भी कि आखिरकार वो बच्चे की किलकारी पूछ रही होगी कि घर में मातम परसने की, जो मातम परसा हुआ है, इसकी आखिरकार वजह क्या है। आज भी 2 दिन हो गए उस ब्राह्मण के पुजारी को मरे हुए। अब 6 बच्चियां हैं उस ब्राह्मण पुजारी की, वो 6 बच्चियों की जिम्मेदारी लेगा कौन। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के सरकार से कि कम से कम उसके परिवार की सुध लीजिए सरकार, उसके परिवार से मिलने जाइए सरकार। मत छोड़िए इनका हाथ, जो आपके आश्रय पर जी रहे हैं, आपके राज्य में जी रहे हैं। कहा तो यह जाता है कि ब्राह्मण वो सार्वभौम सत्ता है जो खुले आकाश के नीचे जीता है, अमृत पीकर रहता है। मगर आज उस अमृत पीने वाले ब्राह्मण को पेट्रोल पिलाने वाले ये दुर्दांत अपराधी है कौन, ये हैवान है कौन। और स्वतंत्र राज्य में, स्वतंत्र भारत में किसी को कोई जिंदा कैसे जला सकता है अंजना, मेरे समझ में यह नहीं आ रहा। और उसके बाद भी पसरा हुआ मौन, पसरा हुआ सन्नाटा अपने आप को झंझोड़ने पर, आईने में देखने पर हम लोगों को मात्र बाध्य नहीं करता, शर्मिंदा भी करता है। बहुत मुश्किल से और बहुत हिम्मत करके ये दिखाना पड़ रहा है। लेकिन एक बार जरा आपके पास आने के पहले देवकीनंदन जी जरा सुनाते हैं अपने दर्शकों को वो जो आखिरी बयान है गौरव जी, वो हिला के रख दे किसी को भी। पता नहीं अभय जी क्यों चले गए, क्योंकि अभी भी बातचीत होनी चाहिए और जिस सरकार की, जिस पार्टी की जवाबदेही है उसका चले जाना अच्छा नहीं है। लेकिन सुनते हैं पहले। तो आपने सुनी, अब रूह कपा देने वाली आवाज है और ऐसा लगता है कि आत्मा की आवाज निकल रही है कि ऐसे व्यक्ति की जो कि 80 से 85% जलने के बाद अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं उस पुजारी की मौत पर। लेकिन जो सियासत की उदासीनता है वो हैरान करने वाली है शरद, और यही वो गुस्सा है जो आज गांव में दिख रहा है। अन्य लोगों के पास जाने से पहले सबसे पहले ग्राउंड जीरो से परिवार अभी भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। क्या परिस्थिति वहां पर, और एक बार फिर से अगर वो पूरी तस्वीर वहां की दिखा के उन पुजारी बाबा की, उनकी झोपड़ी, उनके परिवार का जो ये मातम है, ये दर्द है, ये गुस्सा। अंजना, सियासत का दुपट्टा है, किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। हमारे लिए भी अच्छी स्थिति नहीं होती है किस तरह की चीज़ों पर हम रिपोर्टिंग करें, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये इस झोपड़ी को देखिए। इस झोपड़ी में, इस पहाड़ी के नीचे वो पुजारी का परिवार रहता था एक अदद घर के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार, राजस्थान की सरकार नाम भेजती है, कहाँ नाम ही नहीं है, एक घर नहीं है, एक जमीन नहीं है। और ये दिखाना चाहूंगा, इधर की पहाड़ी देख रही है पीछे, इस पहाड़ी के नीचे जो आपको बाजरा दिख रहा है कटा हुआ, वहीं पर वो पुजारी जलाया गया था क्योंकि वहां पर घर बनाया जा रहा था। वो मंदिर की जमीन है। इस तरह से यहाँ पर ये गांव का नजारा है। गांव के नजारे के साथ गांव वालों से कुछ बातचीत कराना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से। सर जी देखो, संपूर्ण ग्राम बस्ती की एक ही प्रार्थना है आपसे कि हमारा जो मुद्दा है, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए।
मेन बात ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ये पीड़ित परिवार के बिल्कुल खाना नहीं खा रहे, बार बार बेहोश हो रहे, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मतलब कम से कम यहाँ के एक बार ये तो बताए कि भाई इतनी राहत कर सकते हैं हम, तुम्हारी मांगों को यहाँ तक माने, कम से कम एक बार बातचीत तो करे सामने से, उनके आंसू पहुंचने वाला तो होना चाहिए। आप मीडिया वाले कोई आके उनसे सवाल पूछ रहा है तो जवाब में आंसू ही निकलते, लेकिन उनके आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे। ये कोई एक जाति का मामला नहीं है, ये मानव जाति का मामला है, इसमें सबको सहयोग देना चाहिए। मैंने अभी कोई बात बोली तो मेरे किसी ने समर्थन नहीं किया। क्या इंसानियत नहीं है कि इन दिन के दिलों में? क्या तमाशा देखने आई है कि ये 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते कि उनका स्मारक बनाते? असली श्रद्धांजलि दो उनको, उनका सम्मान करना तो हृदय में सम्मान रखो उनका। वो एक संत पद से थे, वो कोई सामान्य आदमी नहीं थे। तो क्या बीजेपी के कूदने से इसमें राजनीति आ गई है? नहीं, बीजेपी का मामला नहीं है इसमें। अभी आपने देखा जाटो समाज की वो नेत्री आई है, गुर्जर समाज के नेता पहले से बैठे हुए, सर्व समाज है, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। हम तो आपके जरिए मांग करना चाहते हैं कि कांग्रेस के बड़े लोग यहाँ पर आवे और आश्वासन दें, जनता की मांग पूरी करें। लेकिन अफसोस की बात है अंजना कि छोटे लोग भी नहीं आ रहे हैं। आपने कहा था कि परिवार का भी हल दिखाना है तो उस झोपड़ी में भी लेके चलते हैं, जिस झोपड़ी को हमने दिखाया था, किस तरह के हालात है यहाँ पर और किस तरह से परिवार जो है भूखे प्यासे यहाँ पर बैठा हुआ है, चूल्हा नहीं जला है, इस तरह के हालात है यहाँ पर। देखिए ये दृश्य दिखाना अपने आप में विचलित करने वाला है, विचलित करने वाले दृश्य हैं। मुझे शर्म आती है दिखाते हुए, ऐसे दृश्य को दिखाते हुए बेहद शर्म आती है अंजना। लेकिन देश की सच्चाई यही है, देश की सच्चाई यही है। नेताओं के जो आस्तीन हैं वो तर नहीं होते आंसुओं से। इस तरह से बेहोश हो रहा है परिवार, परिवार को ले जाया जा रहा है अस्पताल। इतने 36 घंटे हो गए भूखे प्यासे ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ था। इन महिला की बात अंजना हम आपको 1 घंटा पहले सुना रहे थे, क्या हालत है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर स्थिति थी। ये घर है जहाँ पर घर पर सभी महिलाएं बैठी हुई थी। 36 घंटे हो गए, उस महिला को अचानक से बेहोश हो गई, जिसके बाद उसको लेकर जाया गया है। क्या 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 स्थिति है अंजना? मैं ये सोच रहा हूँ घर वालों की हालत ये कैसे देखकर संभव है? दीपांकर जी, अरे भाई उसके पति को भावुक जलाकर हो गए। मार दिया, उसे मार रहे हो। कोई न्याय नहीं हो रहा, 1 घंटा हो गए। अंजना कोई भी भावुक होगा, जिसके हृदय में थोड़ी सी भी करुणा होगी वो होगा। ये हो क्या रहा है हम देखकर हैरत में हैं। पूरा परिवार मरेगा। 70 साल के पुजारी, 70 साल के सन्यासी को मारा, वो अलग। हैरान भी काहे को होंगे हम, बिल्कुल जीर हैरान नहीं होंगे हम बिल्कुल। और आप बैठे आराम से वहाँ। ये कोई तरीका है कि हाथ जोड़ जोड़ के वोट देने आते हैं और वहाँ बैठे हैं एसी में। ये देखिए गांव के महिलाओं का एक आक्रोश है, गुस्सा है। कम से कम अशोक गहलोत सरकार को जो जयपुर में बैठी है सोचना चाहिए कि आपके विधायक यहाँ से जीते हैं, भले ही सांसद हार गए हैं, वो हैं मंत्री प्रभारी हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एक परिवार है, ये घर है और सबको गुस्सा है इस बात का। देखो सर, लाश यहाँ पर ये सब आदमी कितने परेशान हो रहे हैं और बिल्कुल ही कतई नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। ये कोई तरीका है? ये तरीका है कि कोई पंचन के बिन के हितकारी इनके कोई तरीका नहीं है। ये बिटिया है अंजना, हम बिटिया को दिखाना चाहेंगे। 2 बेटियां हैं उस गरीब ब्राह्मण का और ये पत्नी है जो फिर बेसुध लेटी हुई है। आंखों का पानी सूख गया है, पथराई हुई आंखों को देखिए अंजना, किसी काठ का भी दिल पसीज जाएगा इस दृश्य को देखिए। ये 2 बेटियां बैठी हुई किस तरह से बेसुध और विधवा किस तरह से पड़ी हुई। पूरा गांव इस ब्राह्मण परिवार के साथ, ये जितनी महिलाएं देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी आदिवासी समुदाय के, मीणा समुदाय की महिलाएं हैं। देखना चाहिए कि हिंदुस्तान का दिल किस तरह से, एक गाँव में किसी घर में कोई इस तरह की घटना होती है तो किस तरह से अपने आप पे पिघल जाता है। ये स्थिति है, बहुत सारे लोग यहाँ रहे सांत्वना देने के लिए। ये जो स्थिति है, हालत है, ये हालत देखकर शर्म आती है। सरकार को किसी को शर्म आती है? आप लगता है ये तरीका है कोई? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें हम पूरे जिले वासियों को बड़ा खेद है और जिस तरीका से मानव
मानवता के नाते नेता तो आते रहते हैं आपके हर इंसान के लिए ये दुख दिलाने वाली आंसू जो है घटना है। गहलोत सरकार को दिखनी चाहिए दिल्ली ये जयपुर में तो ये सरकार से हम मांग करते हैं उनको इस तरह के कि आंसू सरकार का नहीं दिखते हैं, प्रतिनिधि तो सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है कि 48 घंटे बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचे। इन बेसुध बेटियों को देखिए किस तरह से फपक रही हैं। इन्हें देखना होगा इस सरकार को, इस परिवार को कम से कम क्या मांग कर रहे हैं। मांग यही है अंजना कि 6 बेटियां हैं, 1 बच्चा है, फूस के घर में परिवार रहता है, बारिश हो धूप हो बर्दाश्त नहीं होती है। एक घर दे दो, कुछ पैसे दे दो जो परिवार चल सके, कोई रहे नहीं। इस तरह के हालात कितने दिल दहला देने वाले अंजना, दिल दहला देने वाले हालात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गहलोत सरकार को, जयपुर में बैठी हुई सरकार को मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्रंदन की, इस रुदन की आवाज जो है उनकी कान में गूंजेंगी। ये अरण्य रोदन नहीं है, ये जंगल का रोदन नहीं है कि सरकार सुन नहीं सकती। ये अपने लोग हैं, यहाँ से उनके विधायक जीत कर गए हैं। रमेश मीणा यहाँ जिला के प्रभारी हैं, जिले के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं, इस जिले के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। इससे ज्यादा अफसोसजनक पहलू कुछ नहीं हो सकता अंजना। ये लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा है। कम से कम सरकार को जयपुर में बैठकर भी घोषणा करनी चाहिए। अगर यहाँ पर आने में मुझे शर्म आ रही है, देर हो गई है, बीजेपी के लोग ज्यादा संख्या में आ गए हैं, ऐसा वो समझ रहे हैं, तो कम से कम सरकार को जयपुर में बैठकर भी मरहम लगानी चाहिए। ये बेहद जरूरी है अंजना। इस परिवार को 48 घंटे हो गए अंजना, 48 घंटे में अगर न्याय न मिले तो किसी का भी दिल पसीज जाए, किसी का भी दिल रोए। यहाँ तो पूरा गाँव रो रहा है। ये चूल्हा दिखाना चाहूंगा अंजना, ये चूल्हा इस परिवार का, देखिए ये चूल्हा जला नहीं है, कई दिनों से चूल्हा जला नहीं है। कुछ लोग खाना खिलाने के लिए इस परिवार को आते हैं, इसी चूल्हे पर ये परिवार खाना खाता था। 6 बेटियां, 1 बेटा, एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी है। कहानियों में हम पढ़ा करते थे गरीब ब्राह्मण की कहानी। मैं आज दिखा रहा हूं किस तरह से एक परिवार ऐसा भी रहता है जो लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को छत मिलेगा, हर किसी को खाना मिलेगा। उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह के झोपड़ी में बैठकर एक पुजारी रहता है, गाँव से आटा मांग कर खाता है। और ये दृश्य है, क्या सुनाओ इनका दर्द। ये दर्द आप महसूस कर सकते हैं अंजना, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सब्र का बांध टूट रहा है। आखिर कितने देर ये लोग बैठे और सरकार की घोषणाओं का इंतजार करें। किस बात के लिए सरकार वार्ता कर रही है, क्या ये समझ में नहीं आता कि जिस तरह से एक गरीब को तो ऐसे भी मुआवजा दे देना चाहिए अंजना सरकार को, जिसके घर में छत न हो, जिसको घर में खाने के लिए अनाज न हो, उसके मुआवजे के लिए वार्ता की क्या जरूरत है। वो तो ऐसे भी घोषणा होना चाहिए। वो तो सरकार का एक फर्ज है जो निभानी चाहिए। अगर सरकार फर्ज निभाने में विलंब कर रही है तो निश्चित रूप से ये बेहद लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चेहरा है। आप लोगों को अफसोस होता है इस तरह से देखकर, इस तरह की घटना घटी। थोड़े से दूर रहते हैं हमने बाद में सुनी है। कल दोपहर से उनने आश्वासन दिया तो अभी तक उनके कहाँ है, वो कहाँ बैठे हुए हैं। वो तो उनके बस आराम से ऑफिसों में एसी में बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे इंसान मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। अगर हमारा एक इंसान भी अगर किसी को कुछ हो गया तो हम पूरा परिवार इसी वक्त यहीं सब तेल डाल के सब यहीं जलेंगे, हम सारा परिवार। अगर एक किसी को व्यक्ति को कुछ भी हो गया है तो इसका जवाबदार देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार इसकी जिम्मेदार रहेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज एक लाश उठेगी, सैकड़ों लाश उठेगी यहाँ से, पूरे परिवार की लाश उठेगी यहाँ से, पूरा परिवार पूरा परिवार लाश उठेगा। सुनेगी नहीं सरकार तो मरेगी। इसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार रहेगी, सपोर्ट रखे थाना जिला रहेगा। जल्द से जल्द कार्रवाई करो, सरकार को बोलो। क्यों नहीं कर रही सरकार सुनवाई। जब सरकार ने आश्वासन दे के नहीं वहाँ से लाश को भेज दिया, दे दे डेड बॉडी को, क्या हमारे 24 घंटे का उन्होंने मौत दिया था। 24 घंटे से तो इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं आ रही। किसी का दबाव है, चलो किसी का दबाव पड़ रहा है, किसी का भी दबाव हो। अगर हमारे इंसान को, एक भी व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो हम पूरे परिवार यहीं पे खत्म होंगे। ये बेटियां हैं, बेटियां से बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये बोलने की स्थिति नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पर इनकी। इनसे क्या बात किया जाए अंजना, जब भी कुछ पूछा जाए सर झुका लेती है। आंसुओं के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहता है। ये परिवार समय से दुखी है। हम तो इंदौर में रहते हैं मगर हमारे जेठ जी लगते हैं। वो जैसे हमने खबर सुनी रातों रात हम गाड़ी करके पर्सनल भग के आए हम यहाँ पर।
आप भी लगातार रो रही हैं। बच्चों परिवार परिवार के लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए इन आंसुओं को देखिए और राजस्थान की सरकार क्या इन आंसुओं को नहीं समझ पा रही है। हमारा फैसला करेगा तो हम ये करेंगे बस। हमको ये जान देनी हमको, हमारा फैसला नहीं होगा जितना सरकार हमसे भी थोड़ी हमारा न्याय नहीं करेगी तो हम हमारी 7 पीढ़ियों के हमने वोट देता तुम्हारी ऐसी घटना ऐसी घटना होते हुए भी गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रही? क्यों, क्या कारण है? गवर्नमेंट क्यों छुप रही है? क्यों छुप रही है? इतनी घटना शर्म नहीं आ रही गवर्नमेंट को बिल्कुल? अशोक गहलोत को शर्म नहीं आ रही? जो इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं शरद, हृदय विदारक, एकदम जैसे सीने को, भावनाओं को चीरता हुआ। बने रहिए आप हमारे साथ शरद, हम लौटेंगे। हम राजस्थान के करौली के उस पुजारी के लिए इंसाफ की आवाज बनेंगे आज तक पर। एक बार ये भी पूछिए शरद, एक बार उनसे ये भी पूछिए, क्या स्थानीय प्रशासन इन पर अंतिम संस्कार का दबाव बना रहा है ताकि मामला जल्दी से निपटे? देखिए अंजना, हमारे कैमरे पर उन्होंने कहा है कि दबाव बनाया गया था रात को। अभी उनके जो भतीजे हैं वो चले गए हैं सरकार कलेक्टर से वार्ता करने के लिए। एक बार आइए, इधर आइए आप। क्या प्रशासन जो है शाम को दबाव बनाया था जल्दी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए? शाम को जलावे लगे, जब बस्ती ने नहीं जलान दिया फिर हमन ने अब ये टाइम होगा 2 बजे के कहीं करे लाश रखी है यहाँ पर और भूखे प्यासे बच्चे रहते हैं के, और ये ऐसा पर ये कहीं करे, इनको कुछ होगा तो कौन बनी है? शाम को जलाने की कोशिश की जा रही थी, हम जलाने नहीं दिए। आप ये बताइए कि जिसको महसूस किया जा सकता है इस तरह से ये कह रही हैं, लगातार ये बातचीत कर रही हैं कि किस तरह से शाम को जलाने की कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कलेक्टर एसपी आए हैं, उनके भतीजे जिनसे हम बातचीत करा रहे थे उनको अभी कलेक्टर एसपी से वो बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद तय किया जाएगा कि मुआवजे के लिए क्या किया जाए। तो जल्दी जल्दी न्याय करो, पूरी बस्ती भूखी मर रही है बिल्कुल ही, और नहीं न्याय करो तो हमारी लाश को जान दे जयपुर रवाना कर दो, रवाना कर दो हमारी लाश को भले। बहुत टाइम होगा हमन को, 1 घंटा हो गए हैं, पूरी बस्ती भूखी मर रही है कहीं के, और तुमको सुबह के आए 6 बजे के और अब के 1 घंटा होगा 1 बज गो और अभी न्याय नहीं हो रहा है। ये कहीं तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है हमारे। हाँ जब करो छोड़ी दो, ये कहीं व्यवस्था पड़ रही है अब भी आपके पास। बुलाओ कोई को, अधिकारी हो जे को बुलाओ जल्दी से जल्दी। उन्हें हमारे कहा जाए तो भैया देखो लाश को भेजो, हाथ जोड़ कह रहे हैं हमारी लाश को जयपुर भेजो बस। देखिए यहाँ पर जो महिला तब से बैठी थी उनको बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती करा गया, करौली लेकर जाया गया है। ये परिवार का दृश्य है, देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। परिवार वाले किस तरह से यहाँ पर दारुण स्थिति में हैं और वो लगातार सरकार से कह रहे हैं कि हमारी बात तो माने, हमसे जो कल शाम को जयपुर में वादा किया था उस बात को माने, हमें मुआवजा दे, बेटे के आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ हालात को तय करें। इस तरह के हालात में ये परिवार यहाँ पर बेसुध पड़ा हुआ है। लगातार दोनों जो बेटियां हैं उनके रो रो के हालत खराब है। जब से मैं सुबह से आया हूँ उनकी विधवा जो है इसी तरह से पड़ी हुई है बेसुध। परिवार की हालत मैंने आपको दिखा दिया अंजना कि क्या स्थिति है। जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। आप उठाइए इनको, कोई मैं कह रहा हूँ आप लोग इनको उठाइए किसी तरह से। पानी है किसी के पास पानी है क्या? पानी दो। छीटा मारो। अंजना ये हालत यहाँ पर काफी बुरी है। ये देखना अपने आप में बेहद दुखद है। इस तरह की रिपोर्टिंग करने में बहुत शर्म महसूस होती है अंजना।
अगर ये सरकार को जगाने की स्थिति नहीं होती तो इस तरह की रिपोर्टिंग जीवन में कभी करने का मौका नहीं मिले। भगवान ने ऐसी हालात पैदा करे कि हमें इस जगह पे आने मिले जहां हम इंसानियत का ऐसा चेहरा देखें और सरकार का ऐसा क्रूर चेहरा देखें। डॉक्टरों की मेडिकल टीम तक नहीं है, 2 दिन से मेडिकल टीम तो रहनी चाहिए थी जब 36 घंटे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये दृश्य कितना एक इंसानियत को हिला देने वाला है। अंजना, ये हालत मैं लगातार अशोक गहलोत सरकार से कहता हूँ कि मेडिकल की टीम यहाँ भेजिए, देखिए यहाँ पर हालत क्या है। इस हालात को देखते हुए मेडिकल को टीम को भेजिए। कोई तो आपके प्रशासन में होगा, किसी की आंखों में तो पानी होगा, किसी की कानों में तो आवाज गूंजेगी, कोई तो किसी को भेज सकता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर जो मेडिकल टीम भेज सके। इनको आप उठाकर कहीं आराम से बैठा दीजिए, इस तरह के हालात में बैठाना ठीक नहीं है। आप लोगों से कहूंगा कि इनको कहीं आप छाया में ठीक से लिटा दीजिए, स्थिति इनकी ठीक नहीं है। इस तरह के हालात जो है अंजना बेहद बुरी स्थिति है, बेहद बुरी स्थिति है यहाँ पर। मुझे लगता नहीं है कि सरकार को अब ज्यादा इंतजार करना चाहिए, ज्यादा इंतजार करना चाहिए। अरे कोई है क्या, कोई है यहाँ पर? आप इनके लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए। लगातार वो बेहोश हो रही है, आप यहाँ आई हुई हैं हिंडौन सिटी से। आप लोगों में से कोई है क्या गांव का पंच सरपंच, कोई है यहाँ देखने वाला? तो किसी को बुलाइए ना यहाँ पर। ये इस घर की स्थिति देखकर बहुत ही दया आ रही है अंजना। ये गरीब ब्राह्मण परिवार जो 2 जून की रोटी के लिए तरसता रहा है, गांव से 4 दिन हो गए सर, कुछ खाता रहा है। 4 दिनों से ये हालत है, 3 दिन हो गए इस घटना को, लेकिन सरकार जो है यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारी नहीं सुनाएगा, हमारी जैसे लिहाज खत्म होती जा रही है, हम खत्म होता ही जाएगा। मत कोई बात मत लगा, कोई भी डॉक्टर मत भेजो हमारे पास, हम तो सही मिल जाएगा। बस हमारी 20 लाइट से सड़ जाएगी, एक मरीज के साथ हम पूरा मरीज हो जाएगा। हाँ, सरकार मरेगी जब तो सरकार है नहीं, जब सरकार जीवती मर गई सरकार का क्या चीज न दे रहे हम। हाँ, चुनाव में वोट दे रहे हम, सब चीज में सुविधा देता हम भी। आज हमारी सुविधा न दे रहे, आज हमारी लिहाज का 4 दिन हो गया, पूरा परेशान हो रहे हम। है नहीं कोई नहीं आया हमारे पास। कल दही तो दुआ गोल तो रखी है हमारे पास, खत्म हो गई। कल पाउडर दिया तो गोली कैसे खाएगा? आज हमने 5 दिन हो गया खाना खाया। परिवार का लोग हम भाई बहन पूरा हमारा झेठ ही है। पूरा परिवार की तबीयत खराब हो रही, एक लिहाज के जगह हम 20 लिहाज खत्म हो गए यही। फिर करो सरकार खाते ही चलेगी, पूरा खत्म हो गए यही। बस चलो हमको जयपुर ले चलो भर के, पूरा परिवार को हमको 25 आदमी भर के ले चलो, वहीं मरेंगे, वहीं सड़ेंगे हम भी। जैसे हमारी लिहाज सड़ेगी से हम सड़ेंगे वहीं, हमको ले चलो वहाँ से। बस कोई भी सुविधा मुझको हमारी हटाओ तो हमारा सब कुछ काम रहा है यहाँ से। हाँ, जब हमारा इंसान घायल हो रहा है, इंसान वहाँ ले जा रहे, हमारी सुनाई न करे, हम क्या चीज वोट न दे रहे, हमारी 7 पीढ़ी हो सके हमको यहाँ से। है नहीं, हमारा अगला फाल है, मर गया हम भी मर जा रहे। ये काम बड़ा ऐसी स्थिति में आ गया है हमारी। कौन सी स्थिति में हो गया? क्या चीज हम वोट नहीं दे रहे, क्या चीज सुविधा नहीं दे रहे हम, कौन सी स्थिति में हो गया ऐसे? हाँ, हम तो पूरा को भर कर ले चलो, पूरा वहीं सड़ेगा। 25 आदमी छोड़ मोड़ हमारा ये काम पड़े जिसमें ऐसे नाश नचारा हालत काफी खराब है। शरद, एक बार फिर से आपसे ये समझते हुए लगता है परिवार ही नहीं, गांव वाले भी जो हैं भूख प्यास सब भूलकर इंसाफ की इस लड़ाई में इकट्ठा हुए हैं। और इस पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, डीएम साहब, जितने भी जो भी हो वहां पर सिस्टम, एसपी, कोई यहाँ पर पहुंचने की जहमत नहीं उठा रहा है। देखिए कलेक्टर और एसपी आए हुए हैं, लेकिन गांव के कुछ बातचीत कर रहे हैं। गांव वालों को नहीं है पर देखा जा सकता है नहीं आने से। सुबह से आप देख रहे हैं, कोई आया है यहाँ पे, कोई सुनवाई कर रहा है एक करके बेहोश हो रहे हैं, यहाँ आदमियों की लाश हो रही है। ये सारे आदमी पड़ जाएंगे, परेशान हो रहे हैं। खाना खाया पाउडर से क्या चीज होती है हमारे घर में चल रही बेजीन में, हमारे पीछे हमारी पूरी बस्ती माता पड़ती पड़ी है। देखिए अंजना, जो आप
चिपका रही थी। लोगों में गुस्सा है, कोई मेडिकल की टीम नहीं आई है सरकार से। एक विधायक आ जाता, पूर्व विधायक आ जाता, जिला अध्यक्ष आ जाता, पार्षद आ जाता, कोई आ जाता तो हालात सही हो जाते हैं। इस तरह के हालात आप देखिए, ये दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। हर तरफ यहाँ पर यही हालत है। लगातार यहाँ पर जो महिलाएं हैं काफी लंबे समय से बैठी हैं जना, इसलिए इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। हमें ये शर्मनाक दृश्य देखने को मिल रहा है, बेहद अफसोसजनक ये दृश्य है। इस दृश्य को दिखाने में शर्म भी आती है कि इस तरह की पत्रकारिता भी करनी पड़ रही है। यहाँ पर एक गरीब परिवार इसलिए अपने मालिक का, अपने पिता का, अपने पति का शव लेकर बैठा है कि वो आगे की जिंदगी कैसे जिएगा। सरकार होती किस लिए है? सरकार होती किस लिए है अंजना? सरकार अगर इन बातों को नहीं सुनती है तो ऐसी सरकार का रहना ना रहना बराबर है। कि कम से कम इतनी दूरी हो गई, 175 किलोमीटर की इतनी दूरी हो गई करौली से लेकर इस गांव की जो 34 किलोमीटर है, कि पुलिस और प्रशासन यहाँ पर पहुँच न पाए तो अपने आप में दिखाता है ये हालत कितनी खराब है। ये हालत कितनी खराब है। लगातार यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब इनको अस्पताल लेके जाया जा रहा है। ये लोग खुद यहाँ से अपनी गाड़ियों में एक एक करके जिन महिलाओं की तबीयत खराब हो रही है अंजना, उन महिलाओं को पकड़कर यहाँ पर पुरुष है, कोई महिला जो कंपाउंडर है, नर्स है, वो भी नहीं आई है। ये पुरुष उठाकर यहाँ के गाँव के ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये उनकी विधवा है जिनकी स्थिति ये है। तो इस तरह से यहाँ पर महसूस किया जा सकता है कि हालत क्या है, हालत क्या है यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। जिनकी तबीयत खराब हो रही है उनको यहाँ से लेके जाया जा रहा है, पंखा दिया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। अब तक इस धरना स्थल से 2 महिलाओं को लेकर अस्पताल लेकर जा चुके हैं यहाँ से गांव के लोग। लेकिन मैं करौली के लोगों से कहूंगा, करौली के डॉक्टरों से कहूंगा, पुलिस प्रशासन को कहूंगा कि कम से कम मेडिकल की टीम तो भेजें। ये देखिए परिवार की हालत कैसी है, परिवार की हालत देख सकते हैं, दिखाना चाहेंगे। बोलने की स्थिति में नहीं है ये, इस हालत में यहाँ पर परिवार है। इन्हें भी अस्पताल ले जाएंगे। ये आप लोगों की तबीयत खराब हो रही है, आप लोग इसकी परिवार क्यों नहीं करते हैं? हमने सरकार की कोई सुविधा नहीं करी है हमको। क्या हम चुनाव दे रहे, सब चीज दे रहे, आज हमको दुख पड़ रहा है तो हमारी सुनाव नहीं करे। नहीं आ रहे, हमारी सब परेशानी में 20-25 आदमी की हमारी ऐसे ही मौत हो जाएगी, हमारी लैस सड़ेगी से हम भी सड़ जाएंगे। हमारी नहीं हमारी सुविधा नहीं करेगी तो हम तो पूरा भर कर ले चलो हमको। कहते इंसान घायल हो रहा है, आज मैंने 5 दिन हो गया खाना खाए हमको, हमारी सब धूल मिट्टी हो रही है। अंजना, ये स्थिति है यहाँ पर। इनको कहा गया कि इनकी जो विधवा है उनको कहा गया है कि आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। इन्होंने जाने से मना कर दिया कि हम यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लोगों में गुस्सा है। हाँ, जब तो जूती पटक देते, जब तो भैंजी लोट मार देते, और अब खा गया भी नेता लोग। हमारा ऐसी स्थिति हमारे सामने, और खान तक हम लाशन में देखेंगे भाई, हम खान तक देखेंगे लाशन में। उसको बुला लेंगे, हमको सबको झेल दे जाएगी ना, यही खत्म। बस सरकार आ जाओगी, सबका आग लगा दो, सबका आग लगा जाओगे। हमारा परिवार है क्या, हमारे सबका आग लगा देगी, जब हम भी खत्म। बस उकड़ा का पुजारी को सब नाम नक्सानी उकड़ जाएगा, हमारा पूरा रोज मिट जाएगा। ये स्थिति है अंजना, यहाँ पर ये विधवा है जो जाने से मना कर दी हैं अस्पताल। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ इसी घर में इसी हालत में बेसुध रहेंगी। तो सरकार कहीं भी हो, कम से कम उनको समझना चाहिए। सरकार कहीं भी हो, उन्हें सोचना चाहिए इस इलाके की हालत। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि महिलाओं को दिखाएं एक बार, किस तरह से यहाँ पर महिलाएं दूर दूर के गाँव के यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं। हर कोई यहाँ पर आया हुआ है, हर कोई यहाँ पर उनकी जो विधवा है उनको उठाने के लिए यहाँ पाया गया है। लगातार वो कह रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, अस्पताल लेके जाने के लिए, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आप लोग इनको यहाँ से ले जाना चाहते हैं अस्पताल, लेके तो जाना, कोई मेडिकल टीम ही नहीं आ रही ना, क्या करे फिर बताओ आप। आपने देखा राजस्थान की अंधी बहरी गूंगी सरकार, कुछ नहीं दिख रहा इनको। कितनी जनानी हो रही है लेकिन एक भी नहीं बोल रहे। यहाँ का कौन सा नेता है कांग्रेस पार्टी का, कौन सा यहाँ का एमएलए नहीं है, यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर पूरी जनानी होनी है, महिला मर रही है। अभी 2 महिलाओं को तो हमने भेजा है,
मेडिकल टीम नहीं है यहाँ पर। कहाँ लेके जा रहे हैं? हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, क्या तो कोई प्राथमिक उपचार तो करवाए ना। यहाँ पर टीम तो भेजे ना, मेडिकल टीम। कोई व्यवस्था तो करे ना सरकार। कोई व्यवस्था तो करे सरकार, ये कहना है। यहाँ पर की हालत है यहाँ पर अंजना, लगातार जो लोग हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, हर कोई दुख से भरा हुआ है। ये दृश्य बिल्कुल ही शर्मिंदगी वाला है, शर्मिंदा करने वाला है, लेकिन हमें दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हमें सरकार को जगाना है। हम ये दृश्य दिखाने नहीं चाहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक बेहोश हो रहे हैं, एक से वो देख नहीं रहा, वो स्थिति को देख नहीं रहा, वो सब वीडियो पे न्यूज जा रही है, सब जा रही है, उसको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा वो राहुल गांधी? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा राहुल गांधी? क्यों नहीं आ रहा सोनिया गांधी? क्यों नहीं आ रही? अभी वोटों का मुद्दा आता तो सोनिया गांधी ने 10 फेर आ जाती। उसका क्या बगाड़िया? जो आज हमारा हम दुख पड़ा तो नहीं आई वो यहाँ पर, हमने उसका क्या बगाड़िया? हम गरीब लोग हैं, जब हमारी सुविधा न करके भतीजे आगे हैं, भतीजे सरकार से वार्ता करके आए हैं। अंजना, मैं बताना चाह रहा हूँ जी अभी क्या मैं बता जी मैं कहना चाहूँ, क्या वार्ता हुई है आपकी? कोई अभी कोई बातें नहीं हुई है, से थोड़ा दूर हो रहा है। तो एसपी कलेक्टर जो आए थे, एसपी कलेक्टर जो आए, कोई बातचीत अभी बातचीत चल, क्या मुझे मालूम नहीं, बातें चल रही है। तो ये है कि भतीजे जो कह रहे हैं कि परिवार की हालत ठीक नहीं है अंजना, परिवार को थोड़ा सा ये चाह रहे हैं कि सरकार मूक बनी बैठी हुई है, गरीब पीड़ित शोषित वंचित का कोई ख्याल नहीं है। सरकार मौन बनी बैठी हुई है, मुख्यमंत्री वहाँ चुपचाप बैठे हैं। अब यहाँ से आगे हो ना, आगे ले लो इनको, आगे हो लो, अब आगे यहाँ से आगे चलो, आगे चलो चलो आगे चलो। पूरी माँ ने सवाल किया प्रियंका गांधी से कि आप यहाँ क्यों नहीं है, आप यहाँ क्यों नहीं है, आपकी मौजूदगी यहाँ क्यों नहीं है? क्या ये परिवार नहीं है? क्या इस परिवार को इंसाफ नहीं? हाथ रख कर राजनीति करने वाले, हाथ रख कर राजनीति करने वाले यहाँ नहीं। क्या ये भी ये क्रूरतम और जघन्य हत्याकांड है। इन महिलाओं की जो लेकर गए हैं आप, कैसी तबीयत है? अभी तो लेके गए, अभी लेके गए ना, तबीयत बहुत सीरियस है साहब, उनको होश नहीं है, वो बेहोश हो रखी है। आप 3 दिन से यहाँ पे चूल्हा नहीं जलाया, आप देख रहे हो स्थिति क्या हो रही है परिवार की। पूरे परिवार की महिलाएं रो रही है, पूरे बिलख रहे हैं, सर्व समाज चिंतित है, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट कतई चिंतित नहीं है। यहाँ पर कोई मेडिकल टीम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, यहाँ कोई राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। बात की बात है, लेकिन यहाँ पे लोग बेहोश हो रहे हैं, यहाँ पे लगातार कोई मेडिकल सुविधा यहाँ नहीं है। अभी वर्तमान आप देखिए, आपको सामने दिखेगा। अरे यार घुसते ही क्यों आ रहे हो यार, यहाँ वैसे ही जगह नहीं है। देखिए यहाँ अंजना, नेताओं का भी बहुत बड़ा जमवाड़ा हो गया है। नेताओं की स्थिति, नेताओं के आने की वजह से भी यहाँ का काफी धक्का धुक्की हो गई है। क्या है कि अपने देश में कुछ भी होता है तो राजनेताओं का एक मिला लग जाता है। हालांकि विपक्ष का एक काम होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से परिवार की हालत है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि नेता बहुत सारे यहाँ पर बाहर के गाँव से, बहुत से पार्टियों के आए हुए हैं जो अभी खबर आई थी शरद की 8 सदस्यों की कोई टीम आई है बातचीत करने के लिए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पर? या कांग्रेस का एक कार्यकर्ता से लेकर कोई एमएलए, कोई मंत्री? जी 8 सदस्यों की टीम है, 8 सदस्यों की टीम से वार्ता चल रही है। गांव के जो पंच पटेल हैं, 11 लोगों की टीम बनाई गई है। उस 11 लोगों की टीम में जिसे पीछे स्कूल में यहाँ पर वार्ता की जा रही है, उस वार्ता में सरकार के तरफ से वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इन अधिकारियों के जरिए संपर्क में है और उसके बाद वार्ता में जो मांगे रखी गई है, उन मांगों को यहाँ पर पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है। जिन मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है, उन पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 बजे तक का वक्त दिया गया है। 2 बजे तक के वक्त में वार्ता के लिए 2 बजे तक का वक्त वार्ता के लिए रखा गया है। यहाँ पर देखिए राजनीतिक दल के कुछ कार्यकर्ता आगे हैं, जिनसे आपस में धक्का धुक्की भी कर ली है। ये राजनीतिक, आप लोग देखिए, आप पीड़ित
परिवार के पास रख के बीजेपी में मत लड़िए, ये लड़िए मत। अभी तक हमारी मांग की सुनवाई सरकार करेगी। आप लोग यहाँ से जाइए, ये क्या तरीका है आप लोग आपस में लड़ रहे हैं? हमारी मांग सरकार पूरी करेगी। सरकार हमारी कांग्रेस के नाम पर इस परिवार के पास मत लड़िए आप लोग। नहीं, मानवीय दृष्टिकोण प्रथम है, न राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति जीवित जला दिया जाता है। आप सुनिए, वो बात करते हैं कहीं हाथरस की इसकी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके कम से कम यहाँ हम सरकार को मांग कर रहे हैं, हम सरकार से भी मदद की मांग कर रहे हैं। हवा करो भैया, हवा करो, इस तरह से होती है कि करनी सेना के प्रत्येक संयोजक। शरद देखिए, वहां पर कई लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए भी पहुंच रहे होंगे। इस बीच जो बड़ी खबर है इस वक्त की हम आपको बता दें, सबसे पहले नॉन स्टॉप लाइव कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर हाथरस दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, वहां जयपुर से उससे भी कम, पौने 200 किलोमीटर है करौली। लेकिन सवाल यह है कि सियासत साधने के लिए यहां से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हाथरस तो पहुंचते हैं, आज इस पुजारी और उनके परिवार की आवाज क्या उनके कानों तक पहुंच रही है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझ में आ रहा है न्याय और इंसाफ करना कितना जरूरी है इस परिवार के लिए? भूखे प्यासे लोग बेहोश हो रहे हैं, अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। गांव के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। एसपी, डीएम कहां है? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सरकार, सत्ता का चरित्र ही सिर्फ लीपापोती जब बन जाए तो कैसे न्याय की आस जगे? और इसीलिए उस आस को जगाने के लिए परिवार की आवाज में आज तक की शामिल है। एक बार फिर से शरद के पास चलते हैं। शरद, वहां से अपडेट बताइए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन आप परिवार की आवाज, उनकी मांग। हाँ, बोलिए शरद। अंजना, देखिए, आज तक की आवाज सरकार के कानों में गई है और वहां से मेडिकल टीम रवाना किया गया है। मेडिकल टीम यहां पर पहुंच गई है, जो यहां पर देख सकते हैं कि बीपी जांच रही है उन विधवा की। तो इस तरह से ये दृश्य जो मीडिया को लेकर लगातार हमला किया जाता है, मंजना यही कहना चाहूंगा कि किस तरह से मीडिया का एक रोल होता है कि हमने ये आवाज उठाई तो दौड़े दौड़े डॉक्टर चले आए। ये डॉक्टर आए हैं, पल्स चेक कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होती है अंजना कि हम सरकार को जगाएं, जो व्यवस्थाएं हो उसे दिखाएं। देखिए किस तरह से हमारी खबर देखने के बाद यहाँ पर डॉक्टर की टीम आई है, 2 महिलाओं को यहाँ पर अस्पताल। शरद, आप बने रहिए, डटे रहिए। शुभ्रांश रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राय साहब से एक सवाल पूछ लूं आपकी आवाज पर। खैर, इन लोगों का तो इलाज हो जाएगा, लेकिन सत्ता और सत्ता के चरित्र का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है ये देश। और इसीलिए शुभ्रांश राय, वहां दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर हाथरस था, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पहुंच गया। आज इस पुजारी के लिए न्याय की आवाज कौन बनेगा? 175 किलोमीटर दूर है ना जयपुर से ये करौली, क्यों नहीं पहुंच रहा कोई? सुबह से हमारे सहयोगी डटे हुए एक होकर परिवार की महिलाएं जो 2 दिन 3 दिन से भूखे बैठी हैं, वो बेहोश हो रही हैं। कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। लीपापोती के अलावा कोई तरीका ही नहीं बचा है किसी भी सरकार और सत्ता प्रशासन के काम करने का, किसी भी मुद्दे पर। अंजना जी, देखिए, 2-3 बड़ी बातें हैं जो हुआ, संपत्ति विवाद को लेकर जो हुआ और जिस तरह से लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, वो अक्षम्य है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को भी इस देश में लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वहां के एसपी और डीएम को तुरंत करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल और भी है, जैसे अभी आपने पीछे 2 लोगों का 2 कैरेक्टर आपने जिक्र किया। एक आपने जिक्र किया, मैं शरद की आवाज को सुन रहा था, आज तक पहुंचा, उसके बाद देखिए कैमरे की आवाज के सामने सब लोग हाजिर हो रहे हैं। एक सच मैं आपको बताना चाहता हूं अंजना जी, और शायद आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी, हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी में ना प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद और उससे लड़ाई झगड़े के सैकड़ों केस रोज होते हैं। 99 जगह कोई जा नहीं पाता, तो उस चर्चा पे कोई बात ही नहीं हो पाती। न सरकार के काम पे जू रेंगता है, न प्रशासनिक तंत्र के काम पे जू रेंगता है। पिटारे से क्या दलील खोज कर लाए हैं अनूठे शुभ्रांशु राय साहब, बहुत अनूठी दलील। जब आपने भूमिका बांधी थी ना कि 3 मुद्दे हैं बड़े, तभी मैं समझ गई थी प्रभु कि आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि आपसे तो बेहतर है कि गांव वालों की पीड़ा दिखाएं, क्योंकि इतनी बेतुकी बात सुनकर लोगों का गुस्सा और भड़केगा, जितनी बेतुकी बात आप कर रहे हैं। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना, अगर हिम्मत है तो जो मैं पूछ रही हूँ। आज कहाँ गई संवेदना? आज संवेदना कहाँ गई?
पौने 200 किलोमीटर दूर है। राहुल गांधी प्रियंका नहीं जा सकते तो गहलोत साहब को ही भेज दीजिए, या सिर्फ 5 स्टार होटल में बैठकर सरकार बचाएंगे। 5 स्टार होटल में बैठकर सरकार बचाएंगे और आप बेतुकी बातें करेंगे लगातार नॉन स्टॉप बिना किसी की बात सुने। सरकार बनाते हैं, सीधे लेकर चलते हैं आपको शरद के पास। हो गया शुभ्रांश राय, आपकी बात सुन ली हमने, आपकी बात सुन ली। आपके रटी हुई जो ये कहानी है ना, इसको रखिए अपनी जेब में सर, रखिए अपनी जेब में। थोड़ी सी संवेदना और आंखों का पानी बचा कर रखिए। मेरी बात बताइए, 1 मिनट सुनिए। 6 बच्चे थे उन पुजारी के, बैठ के बेटियां रो रही है और आप मुझे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का आंकड़ा बता रहे हैं इस देश का। पार्टी इन्वॉल्व है, क्या कहानी सुनाई जा रही है? आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का आंकड़ा बता रहे हैं आप मुझे। अगर कोई घटनाक्रम घटा तो उसकी प्राइमा फेसिया की जिम्मेदारी आप रटे हुए हैं और आपकी बातें रटी रटाई हैं। शरद ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए। ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा करके कुछ हासिल नहीं। उनसे बातचीत करूंगा। शरद अंजना, मैं डॉक्टर जो आई है उनसे बातचीत करूंगा कि भाई क्या स्थिति है इनकी। हाँ सर, अब इनको ORS का घोल दिया है। इनका BP है 135, डायस्टोलिक 80 है और अब इनको थोड़ा सा आराम बता रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं मेरे को रिलीफ है थोड़ा। ये लोग कई दिनों से 2 दिन से खा पी नहीं रहे हैं। हाँ, 3 दिन से खा पी नहीं रहे सर, इसके लिए हालत गंभीर है इनकी। खाना नहीं खा रहे 3 दिन से। तो क्या डॉक्टरों की बड़ी टीम को आप ये बताएंगी सारी बातें? हाँ सर, डॉक्टर अभी यही है ना, हमें टीम है पूरे, डॉक्टर साहब आए आ गए। हाँ, कंपाउंडर साहब आए। तो इनको खाना पीना देने के लिए कुछ इंतजाम कर रही हैं आप लोग? सर ये खाना खा ही नहीं रहे, ये इनको ORS का घोल दिया अभी। अपनी BP आपने चेक किया था, ठीक है? हाँ, नॉर्मल है इनका भी। तो आप यहीं पर इनके साथ रहिएगा? हाँ, यहीं रहेंगे सर। देखिए अंजना, ये खाना नहीं खा रहे हैं, एक तो खाना खिलाने का कोई इंतजाम करना होगा और समझाना होगा। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा इनसे कि इस तरह की 2 महिलाओं का सुनिए मैडम, 2 महिलाओं का और तबीयत खराब हुआ है, क्या उनकी भी जांच की है आपने? हाँ, उनकी जांच की है सर ने, डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने? हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर यहाँ के अंजना, देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो रॉय साहब कह रहे थे कि इस तरह की घटनाएं देश भर में होती है। संपत्ति विवाद एक तो नहीं था, यहाँ पर विवाद इस बात को लेकर था कि ये मंदिर की जमीन थी, मंदिर की जमीन दबंग जमाना चाह रहा था। 48 घंटे तक अगर सरकार कार्रवाई की होती तो निश्चित रूप से ये हालात नहीं होते। 5 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते तो इस तरह के हालात नहीं होते। जिस तरह से पुलिस ने खुद जलने की स्टोरी अगर नहीं बनाई होती तो इस तरह के हालात नहीं होते। तो राय साहब जो संपत्ति विवाद का रूप देना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों के जो जख्म है उस पे नमक है। उनको समझना होगा कि ये 48 घंटे का ज्यादा वक्त जो सरकार ने गोलमोल करने में लिया है ना, उससे ज्यादा ये दुखी होकर यहाँ पर बैठे हैं और उससे विवाद बढ़ा है। अंजना, ये बताना जरूरी है, यहाँ पर अपराध होता है, अपराध के लिए कोई इंकार नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस मौके पर आकर कहे कि वो दुखी होकर ज्वलनशील पदार्थ जलाकर खुद आग लगा लिया, जबकि वो चिल्ला कर अस्पताल में कह रहा है कि कैलाश मार डाला। ये हालत है। यहाँ पे देखिए सांसद आए हैं, इस इलाके के सांसद हैं बीजेपी के, धौलपुर करौली के सांसद साहब राजनीति करेंगे या कुछ होगा भी इनका? जी, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में प्रतिनिधिमंडल से, कलेक्टर से, एसपी से बात की है। हमने 3 मुख्य मांगे रखी थी कि हमको पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा चाहिए और एक परिवार को सरकारी नौकरी चाहिए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राज्य सरकार के द्वारा कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है और माननीय कलेक्टर ने और एसपी ने सिर्फ जिला स्तर के छोटे प्रस्ताव, प्रधानमंत्री आवास टाइप के, जो कि भारत सरकार का होता है, वो देने का हमको प्रस्ताव किया। हमने 1 घंटे का समय दिया उनको कि 1 घंटे में आप राज्य सरकार से बात कीजिए कि जो पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा करें, साथ में ही जो सरकारी नौकरी की घोषणा करें और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करें और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करें। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम 1 घंटे का समय दे के आए, नहीं 1 घंटे बाद जनता तय करेगी। टाइम बताइएगा। अभी 1:50 हो रहा है, 2:51 तक आप इंतजार करेंगे? जी बिल्कुल। क्या वहाँ पर जो सरकार के साथ बातचीत हुई मुख्यमंत्री के साथ, बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया? मुख्यमंत्री से हमारी बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों के जरिए। अधिकारियों से बात हुई, जिला अधिकारियों से, जिला कलेक्टर, जिला एसपी के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। केवल कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देंगे।
छोटा यही है। और एक संविदा पे नौकरी, तो हमने अभी कहा कि संविदा पे नहीं सरकारी नौकरी दीजिए। तो देखिए अंजना कि अभी तक ये खबर है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी, संविदा पे नौकरी के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये झोपड़ी जो देख रही है ना, इस झोपड़ी को घर बना देने का 2 वादा तो सरकार ने कर लिया। अभी 50 ये कोई वादा नहीं कर रहा था। अब इसको अगर वादा करते हैं तो ये तो 50 लाख मुआवजा, 50 लाख मुआवजा का मांग है, वो मांग होनी पूरी चाहिए। साथ में परिवार को सरकारी नौकरी है, वो मांग पूरी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी की मांग और 50 लाख मुआवजा 2 है अभी। बिल्कुल, ये 2 बाकी है, बाकी नहीं है, मांग ही यही है। हमको हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आज तो हुआ, कल से फिर हो सकता है। हमको पूरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा के लिए अभी जो है 4 PSO की बात हुई है, 4 PSO यहाँ देने की बात हुई है, तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। सुरक्षा देने के लिए स्वीकार कर लिया। 4 PSO यहाँ पे अभी सुरक्षा देने के लिए, हाँ, इसकी ये है। बाकी लेकिन मुख्य मांग थी मुआवजा की, सरकारी नौकरी की, वो बिल्कुल मानी नहीं गई है। सरकारी अधिकारियों पे कार्रवाई करने की वो नहीं मानी गई है। सरकारी नौकरी का हालांकि एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार चाहे तो आश्वासन तो दे सकते हैं, उस प्रोसेस को पूरा कर लें। लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है अभी तक। और आपदा राहत कोष से तो मुआवजा दी जा सकती है, वो सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक वर्तमान में कुछ भी जो जमीन पे दिखे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी के सांसद हैं, खैर ये तो राजनीति करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है, क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि संविदा पे नौकरी देंगे। इनकी मांग है कि सरकारी नौकरी दें, पुख्ता नौकरी दे, संविदा की नौकरी है। क्या भरोसा 3 साल बाद तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दे। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस छप्पड़ देख रही हैं, इस छप्पड़ को मकान बनाने की बात भी कही जा रही है। और तीसरा कि 4 PSO दिया जाएगा। आप इधर आ जाइए। जी जी जी, ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे। 4 सुरक्षा कर्मी दिए जाएंगे परिवार को, ये कहा है सरकार ने कि 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर। देखिए पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है, पुलिस वाले भी आ गए हैं। जिस तरह के यहाँ पर हालत है, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत सरकार से उम्मीद जगनी चाहिए। हालांकि अभी जो बीजेपी के सांसद है वो कह रहे हैं कि मांग नहीं मानी गई है। जी हाँ जी, भतीजे आ गए हैं, उनसे बातचीं करते हैं। बताइए। अभी हमें किसी ने बताया, कोई जल्दी से उनसे बात कीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। यादव जी है, वो ये बोल रहे हैं तो उन्होंने आत्महत्या की है, कड़म में आग लगा के वही कूद गए, ऐसे बता रहे हैं। वो ऐसे जवाब दे रहे, बताए। अच्छा, वो उसको कह रहे हैं कि आत्महत्या बता रहे यादव जी, हमें ऐसे बोल रहे हो। अच्छा, सरकार से जो कोई मांग हो रही थी उसके बारे में कुछ चर्चा, उसके बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, अब ये इनका कहना है कि एक तरह से हमारे जो नहीं उनसे पूछिए, शरद उनके भतीजे से पूछिए कि अभी भी मामले को आत्मदाह बताने की कोशिश हो रही है। पूछिए थानाधिकारी, ये अभी भी मामले को आत्मदाह बताने की कोशिश हो रही है। हाँ जी। ये कौन कर रहा है, पुलिस वाला या कौन कर रहा है? पुलिस वाले तो कर रहे हैं, यादव जी। अच्छा, जो यहाँ के SHO हैं, थानाधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। ये हरजीलाल यादव के हम बयान सुना रहे थे, उनके बारे में उनके भतीजे बता रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इसे आत्महत्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो ऐसे बोल रहे, वो लोग कड़म में आग लगा के वही कूद गए। कड़म मतलब यहाँ जो बाजरा होता है ना, बाजरा निकाल देने के बाद जो उसका पेड़ सूखा हुआ बचता है ना, उसको कड़म कहते हैं। उसमें कह रहे हैं SHO साहब कि उसमें उसने आग लगा के खुद कूद गया था। ये एक थ्योरी वो पहले देने की कोशिश किए थे। जब शुरू में उन्होंने ये बात कही थी, तब आपके जो चाचा थे अस्पताल में चिल्ला कर कह चुके थे कैलाश मार दियो, कैलाश मार दियो। उसके बावजूद पुलिस इस तरह की बात कहती है। वही तो बोल रहे हैं ना सर, वही बोल रहे हैं। हम उस दिन के बयान लिए हुए हैं, जयपुर में भी जाके बयान लिए थे, फिर भी आत्महत्या कैसे हो जाएगी? उसके बयानों कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्यों लिए उसके बयान? वैसे ही कर देते, आत्महत्या कर ली होगी, क्या मतलब है फिर? और वहाँ से जयपुर से आपसे वादा करके लाया गया और यहाँ पर रात को जबरन शव जलाने वादा किया था 24 घंटे के अंदर आपकी पूरी मांगे मान ली जाएगी। अभी तक 24 घंटे क्या बहुत हो गए, कोई मांग अभी तक हो रही है। कल यहाँ पर शव जलाने की भी कोशिश की गई। हाँ, पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की है। पुलिस वाले मिले हुए हैं, तभी तो वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पुलिस मिले ना मिले, मेरा एक अंजना अनुभव रहा है राजस्थान के बारे में। कोई घटना होती है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। शरद, जो आप वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं, उनके भतीजे बाहर आए हैं और वो साफ कह रहे हैं पुलिस दबाव बना रही थी उनके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि उनका वो
एक तरह से मरने के पहले का आखिरी बयान माना जाएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मार दिया इन लोगों ने। बावजूद इसके पुलिस अड़ी हुई है। भतीजे का ये आरोप है कि पुलिस अभी भी यही कह रही है। इलाके के एसएचओ कह रहे हैं कि आत्मदाह कर लिया है पुजारी ने। बहरहाल इस खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। आप वहां से बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।